जय हिंद। फाउंडेशन की शटरिंग कैसे किया जाता है, फाउंडेशन में कॉलम की सरिया कैसे खड़ा किया जाता है, ऑन द साइट जाके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, सारी चीज़ डिटेल में बताएंगे। वीडियो चालू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो भी सेंटर लाइन ग्रिड लाइन होगा वो इस प्रकार से देख रहे पट्टी पे हम लोग फिक्स करके लिए हैं। आपके पास सेंटर लाइन हो या ग्रिड लाइन हो, देखिए चारों तरफ बिल्डिंग के चारों साइड अराउंड पट्टी ठोका हुआ हम लोग का, उस पट्टी पे हम लोग सेंटर लाइन और ग्रिड लाइन को फिक्स करके रखे हैं। इस प्रकार से आप फिक्स कीजिएगा। फिक्स करने के बाद जब आपका फिक्स हो जाए देख लीजिएगा, पूरा प्रॉपर डिस्टेंस चेक कर लीजिएगा और जो भी राइट एंगल वगैरह सब चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो फिक्स रहेगा उसके बाद देन क्या कीजिएगा आप कि उसके बाद आप फुटिंग का काम कीजिएगा। देखिए हम लोग पहले क्या किए, पहले जो हमारा जिस साइज़ का फुटिंग था वो साइज़ का हम लोग फुटिंग बना लिए है। उसके बाद नीचे हम लोग उतार लिए गड्ढे में। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, जितना फुटिंग का जो साइज़ होगा उसका सेंटर में एक कील मारेंगे चारों तरफ से। थोड़ा जूम करके दिखाने का वो कोशिश करते हैं, देख रहे होंगे कहाँ पे कील मारा होगा। देखिए हर सेंटर में कील मारा हुआ है। मिस्त्री के पास थोड़ा उंगली रख के बताइए किधर किधर कील है। देखिए आपको मिस्त्री बता रहे किधर का सेंटर में हम लोग कील मार दिए चारों तरफ। उसके बाद जो भी हमारा ग्रिड लाइन था, सेंटर लाइन था, उस पर डोरी बांध के रखे। उधर से अभी हम लोग प्लम्ब डालेंगे उस कील पे। उस फुटिंग पे हम लोग जितने भी फुटिंग के सेंटर में कील मारे हैं उस पर हम लोग प्लम्ब डालेंगे, जो सेंटर लाइन का डोरी है सूता से, और डाल के उसको मैच करेंगे। सभी कील पे इस प्रकार से मैच करके लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा राइट एंगल में फुटिंग फिक्स हो जाएगा शटरिंग। और आता हूँ मैं, देखिए देखिए बिल्कुल 0 0 कर लेना है आपको कील और ओलंबे को। 0 0 करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये सेंटर लाइन है ना, यानी फुटिंग का साइड से 50% सेंटर लाइन से इस साइड और 50% अपोजिट साइड करके लेना है। तो वो नीचे का सेंटर का कील और ऊपर का डोरी पैरेलल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका मैच हो जाएगा। ऑटोमेटिक 50% पे आके फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप सपोर्ट मार दीजिएगा पट्टी से होल्ड करके। लंबा सपोर्ट आपको नहीं मारना, छोटा सा 3 4 इंच का सपोर्ट मारना है, ताकि नेक्स्ट उसके अपोजिट साइड वाला जब फिक्स करेंगे तो ताकि उसको हमको अगर मूव करना पड़ेगा तो कर सकते हैं इजीली। देखिए मिस्त्री अभी अंदर के साइड से मार रहा है क्योंकि उनके पास बाहर से शायद आई थिंक जगह नहीं है मारने के लिए, तो अंदर से मार रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का फिक्स करने के बाद अंदर को उखाड़ लेंगे। कील पे आप प्लम्बर डाले हैं उसका अपोजिट साइड वाला ही डालना है, दूसरा दूसरा नहीं डालना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए इधर का डाला था, अभी उस साइड का डाल रहा है मिस्त्री प्लम्बर। उधर का भी आपको बिल्कुल आमने सामने करके लेना है। अपोजिट साइड गया और एक कील को उधर का भी जो फुटिंग का सेंटर लाइन का कील है बिल्कुल हम लोग 0 0 कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग 0 0 करके लेते हैं। हाँ ओके डन। उधर का भी फिक्स हो गया। अब उधर का भी फिक्स हो गया तो अभी काम हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन आपका फिक्स हो गया तो हम लोग पट्टी से फिक्स कर देंगे उसको। आपको केवल आगे पीछे ही करना होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड में। तो इस प्रकार से 2 किलो हम लोग को और सेंटर लाइन का कील बचा है उसको फिक्स कर लेंगे तो वह फुटिंग फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद उसको हम लोग सपोर्ट मार के टाइट फिक्स कर देंगे ताकि उसको कंक्रीट के टाइम में वो इधर उधर मूव ना कर सके, सरक ना सके। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको लोग को अच्छा लग रहा होगा, ऑन द साइड प्रैक्टिकल अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट और प्रैक्टिकल वाली वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे ऑन द साइड करा के। अब हम लोग को 2 आमने सामने का कील फिक्स हो गया, अब हम लोग तीसरा नंबर कील ले रहे हैं। आई थिंक कील काफ़ी छोटा, आपको कील तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन प्लम्ब दिखेगा तो इस प्रकार से आप करके लीजिएगा। बिल्कुल प्लम्ब और कील आमने सामने हो जाना चाहिए ऊपर की लाइन डोरी से, तब जाके फिक्स हो जाता है आपका फुटिंग। कि हम लोग को ये भी कील जो भी कील है था फिक्स हो चुका है हम लोग का सेंटर लाइन और फुटिंग का सेंटर में बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको पहले ही जो फुटिंग की साइज रहेगा उसका सेंटर में कील मार देना चारों साइड। ओके देखिए हम लोग का लास्ट जो कील था सेंटर लाइन फुटिंग का वो हम लोग कर रहे हैं। वो हो जाने के बाद टोटली हम लोग का फिक्स हो जाएगा। एक बार हम लोग राइट एंगल चेक कर लेंगे, डायगोनल चेक कर लेंगे फुटिंग का बराबर है या नहीं, फिर हम लोग का डन फाइनल हो जाएगा, शटरिंग फिक्स हो जाएगा फुटिंग का।
आपको हम एक फुटिंग का करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से आपका जितना ही बड़ा फुटिंग हो, छोटा फुटिंग हो या राफ्ट भी हो, राफ्ट फाउंडेशन में भी इस प्रकार से शटरिंग करते हैं सेम तरीके से। जब राफ्ट फाउंडेशन होगा तो आपको आउटर लाइन रहेगा चारों साइड से, वो आउटर लाइन से आपको गिराना पड़ेगा प्लम्बर। देखिए जब इस प्रकार से फुटिंग का पेटी बनाइएगा, बॉक्स बनाइएगा, तो जगह पे आपका डायगोनल इक्वल नहीं होगा। नीचे आने के बाद जब हम सेंटर लाइन की कील फिक्स करेंगे सेंटर लाइन के साथ, डोरी के साथ, तब जाके वो डायगोनल फिक्स हो जाता है, सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जो सेंटर लाइन का कील था फुटिंग का वो फिक्स हो चुका है, आमने सामने आ चुका है। फाइनली हम लोग सपोर्ट मार दिया। अब हम लोग इसको डायगोनल एक बार चेक कर लेंगे इक्वल है या नहीं। अगर हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे जिसमें आपको 5 मिनट में बिल्डिंग का कॉस्ट निकालना सिखाए थे, तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे एक रबल मेसनरी किस प्रकार से करना चाहिए विदाउट सेब वाले पत्थर से आप दीवार बना सकते हैं, तो वो वाली वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका भी आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ओके, ये हम लोग डायगोनल चेक कर लेते हैं डायगोनल इक्वल है या नहीं। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो फिर डायगोनल इक्वल हो गया है हम लोग का, सही है। जो प्लम्बर डाले हैं वो सही है। इक्वल है क्या? 20 mm का फ़र्क है। साइज देखिए, बीस mm का एरर आ रहा है, हम लोग अगेन रीचेक कर लेते हैं। सेम है, फिर डायगोनल क्यों गड़बड़ है? यानी वो प्लम्बर गलत डाले आप। एक बार प्लम्बर चेक कीजिए सभी कील को। चलिए आइए, देखिए हम लोग का 20 mm का डायगोनल इक्वल नहीं हो रहा है, 20 mm का एरर आ रहा है। इसका मतलब जो प्लम्बर डाला गया है कील पे वो गलत डाला गया है। तो अगेन हम लोग सभी को चेक करेंगे एक कील का, हम लोग को एरर मालूम पड़ जाएगा कि किस में एरर है। और थोड़ा नीचे कीजिए। आपको हम वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, जब स्टील खड़ा करेंगे, जब कॉलम का स्टील साहुल चेक करने, प्लम्बर चेक करने जाएंगे तो आपको हम देखेंगे वीडियो में। कितना एरर है? खोलिए, 10 mm की एरर है। इसके लिए हम लोग का डायगोनल इक्वल नहीं हो रहा था। तो आई होप अच्छा ही हुआ कि 20 mm का एरर आ गया। आप लोग को मालूम तो पड़ गया एरर कैसे ठीक करते हैं। अब इसको हम लोग इक्वल करके लेते हैं। इस प्रकार से अगर एरर आए डायगोनल में तो इस प्रकार से आप सही कर सकते हैं। एक बार प्लम्बर चेक करना पड़ेगा आपको। मुंडी हटाइए। ओके, अब ये काटकोना देखिए, डायगोनल देखिए, चेक कीजिए। कितना है? 1840। इधर चलिए ओके। तो हम लोग का फाइनली डायगोनल इक्वल हो चुका है। अब इस प्रकार से जो भी आपका करेक्शन रहेगा, एरर आ जाएगा तो इस प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं। और ध्यान रहे आपका पीसीसी लेवल में होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर दूर करने के में बहुत कठिनाई होगी। हो सकता है। में कॉलम खड़ा कैसे करते हैं, तो जो कल आपको हम सेंटर लाइन का कील दिखा के फिक्स कर रहे थे शटरिंग,
उसी सेंटर लाइन से जो कॉलम का साइज होगा उसका 50% 50% मतलब यानी कॉलम का साइज का हाफ सेंटर लाइन से आधा उधर कील मार लेना है, यानी आउटर फेस बना लेना है कॉलम का। अब जैसा कि मालूम है कॉलम में 40 mm का कवर होता है, तो 40 mm कवर रख के फिक्स करेंगे और नीचे चारों तरफ इक्वल कर लेंगे। कॉलम का एल हम लोग जनरली 24x D लेते हैं, तो जिससे जो आएगा अप्रॉक्स अगर 300 के आसपास आएगा तो 300 लेना है, 400 के आसपास आएगा तो 400 एल ले लेना है कॉलम का। और आपको तो मालूम होगा स्टेरप्स का जो हुक रहता है वो 10D लेते हैं हम लोग। चारों तरफ से हम लोग इक्वल देखेंगे फिट, क्योंकि हम लोग फुटिंग का शटरिंग फिक्स कर चुके हैं, तो कॉलम सेंटर में बिल्कुल होना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे अभी टेप डालकर। तो हम लोग इक्वल डिस्टेंस देख रहे हैं चारों तरफ। कितना है? 530। इस साइड बताइए। गिरेगा रे बाबू, उंगली हटाइए। कितना है? 530। ओके, वो साइड हमारा 2 साइड इक्वल है। और दूसरे साइड देखते हैं। कभी भी कॉलम का आप 6 साइड देखेंगे, 4 साइड नहीं 6 साइड देखेंगे, क्योंकि जो कम बिर्थ रहेगा 9 इंच वाला उधर एक साइड देख लेंगे सेंटर में। चेक करना आ जाओ। अरे मेरे को उधर ज़्यादा हो गया, देखिए चेक कीजिए। फिर नीचे देख रहा है, नीचे वाला रिंग पे देखिए मिस्त्री। दोनों साइड में एक ही जगह पे देखो, अंदर देखना है तो अंदर। कितना फर्क है? 2-3 mm मारा। कितना है? ओके, हम लोग को 4 साइड हो गया। अब 2 साइड और देखेंगे। 9 इंच का जो एरिया होगा उसका सेंटर में देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। अरे 9 इंच वाला में घूम गया, पैर रखिए। हाँ, हो गया। 9 इंच वाला में देखिए, नीचे का रिंग। अब हम लोग 9 इंच वाले में सेंटर में देख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, तो फिक्स हो जाएगा हमारा कॉलम। कितना है? 510। इधर आएगा शायद, थोड़ा इधर बराबर है, इक्वल है। ओके, बांधिए। अभी चारों साइड जब आपका इक्वल हो जाएगा फुटिंग के शटरिंग से, सेंटर में कॉलम खड़ा हो जाएगा, तो आप सबको बेंडिंग बार से एल को बांध दीजिएगा। बांधने के बाद हम लोग उसका प्लम्ब चेक करेंगे। मेन प्लम्ब चेक करना मेन इंपॉर्टेंस होता है कॉलम का स्टील खड़ा करने के टाइम, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो आपको हो सकता है मे बी थोड़ी बहुत कॉलम आउट हो सकता है 10-15 में। उसको रोकने के लिए हम लोग ये सब जितनी अभी चीज़ें करेंगे, सारी चीज़ हम लोग रोकने के लिए करेंगे सबको। 3-4 रिंग पे आपको मार्किंग करके लेना है, उससे हम लोग को प्लम्ब मिलाने में आसानी होगी, सुविधा होगी, ईजिली हम लोग मिला सकते हैं। तो अब देख रहे होंगे मिस्त्री हमारा टेप से सेंटर रिंग का सेंटर में मार्किंग करेगा अभी, और उसको हम लोग मैच करते हुए करेंगे। मिस्त्री उधर से नहीं आएगा, ऐसे दबाइए। देख रहे हो हम लोग पॉइंट थोड़ा सा इरर है, तो जिधर को जाएगा ना उधर को कॉलम को खींच के बांध देना। तीनों जो मार्किंग की है, तीनों मार्किंग पे आपका प्लम्ब की डोरी आनी चाहिए। आ जाएगा तो वो समझ लीजिए आपका एक साइड प्लम्ब हो गया है। फिर उसको बांध लीजिए, इसको साहुल बोलते हैं, ओलंबा बोलते हैं। मिस्त्री जी टच हो रहा है लगता है ओलंबा आपका। मिस्त्री बांधो इसको। ओके, छोड़िए, अभी बंद गया तो अब लंबा रखिए ना, उनको छोड़ने बोलिए,
आप वो लंबा रखिए तब मालूम पड़ेगा ना। ओके, तो हमारा एक साइड प्लम्ब हो गया, यानी साहुल वो लंबा हो गया। हम लोग अदर साइड करेंगे कि हम लोग को 2 साइड हो चुका है कॉलम का प्लम्ब। अभी हम लोग तीसरे साइड कर रहे हैं। आपको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो 9 इंच वाली यानी 230 वाली साइड होगा उसको 2 साइड और लंबा कीजिएगा, जो ज़्यादा विड्थ वाली होगा उसको एक साइड कीजिएगा सेंटर में। ओके, सही है। मेरे दिख रहा है, मार्किंग दिख रहा है मेरे, बांधिए। तो इस प्रकार से फाइनली हमारा कॉलम का प्लम्ब यानी साहुल वो लंबा हो चुका है। अब ये रेडी हो चुका है कास्टिंग के लिए। अब इसमें कंक्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया सपोर्ट लगा दीजिएगा, सारी चीज़ें कर लीजिएगा, लाइन लेवल कर लीजिएगा। उसके बाद देन आप फोरकास्ट साइन करके कास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा इस प्रकार से आप फुटिंग का शटरिंग फिक्स कर सकते हैं, कॉलम का वो लंबा चेक करके सखारा कर सकते हैं। ये प्रोसीजर से करेंगे तो आपको कभी भी चांसेस बहुत कम हो जाता है। 95% सही चांसेस होता है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 5% चांसेस होता है कि थोड़ी बहुत कॉलम आउट हो सकता है, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम हो जाता है।